वेलकम टू विद्यार्थी को। आज है 1 सितंबर 2020 और 1 सितंबर 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा जो निश्चित ही आपके कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखा करें। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको डिटेल में कमेंट बॉक्स में लिखना है। जिन लोगों ने अभी तक करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट नहीं किया वो आज से जरूर स्टार्ट कर लें। ये 1 सितंबर से नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है तो इसे स्टार्ट कर लें। और जो मैं फैक्ट बताता हूँ जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं उन्हें जरूर याद कर लिया करें और लिख लिया करें। बाकी आज की करंट अफेयर की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो देश का जो पहला कौशल विश्वविद्यालय है वो कहां पर? असम के मंगलदोई में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। तो असम का एक जिला है कौन सा? मंगलदोई। वहीं पर देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके लिए कितने निवेश किया गया है? 900 करोड़ रुपए का इसमें प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत क्या होगा कि कैबिनेट में एक निर्णय लिया गया जिसके तहत क्या होगा कि असम के लोग ग्रुप 3 और ग्रुप 4 की परीक्षा 40 वर्ष तक अब आवेदन कर पाएंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें असम के द्वारा कुछ योजनाएं और चलाई गई थी। कौन कौन सी? तो अरुणोदय योजना चली थी अगस्त 2020 में, वो भी असम के द्वारा चली थी। कौन सी योजना? अरुणोदय योजना, जिसके तहत महिलाओं को वित्तीय सशक्तिकरण देने की बात कही गई थी। और एक चली थी अमर असम विरासत सुरक्षा एवं संरक्षण विधेयक, और एक कौन सी चली थी? धनश्री। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब असम से जुड़ी हुई हैं। अब असम की बात आई है तो देखिए असम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप राज्य देख रहे हैं ये कौन सा राज्य है? असम राज्य। ये किन किन भारतीय राज्यों से या किन किन चीजों से सटा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। तो इधर सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो पश्चिम बंगाल, इधर ये भूटान देश से सटा हुआ है, इधर ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और इधर कौन सा? बांग्लादेश। इतनी जगह से ये क्या है? सटा हुआ है जो असम राज्य है। ये आपको पता होना चाहिए कि असम राज्य किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है या किन किन राज्यों से सीमा साझा नहीं करता है। अगर आपको ये पता होगा किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है तो आप बता सकते हैं। असम असम की जो राजधानी है वो कौन सी है? दिसपुर है। यहाँ का जो सबसे बड़े शहर है वो गुवाहाटी है। कौन सा है? गुवाहाटी। प्रेजेंट टाइम के इसके गवर्नर जगदीश मुखी हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। विधानसभा सीटें इसमें 126 है, राज्यसभा सीटें 7 है और लोकसभा सीटें यहाँ पर 14 है। एरिया रैंक वाइज 16 नंबर पे आता है और पॉपुलेशन रैंक वाइज 15 नंबर पे आता है। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है? आसामी है। भारत का जो प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क है वो भी कहाँ पर है? असम में, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर जो दुनिया का एकमात्र नदी द्वीप, जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, वो भी कहाँ पर है? असम में। और असम से रिलेटेड और भी बातें मैंने आपको बताई थी, तो जितनी भी बातें आपको याद है असम के बारे में वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार द्वारा मानसून सत्र के दौरान संसद में कितने अध्यादेश लाएगी? तो भारत सरकार मानसून सत्र के दौरान जो टोटल अध्यादेश लाने हैं इस बार वो कितने आने हैं? 11, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो भारत सरकार मानसून सत्र के दौरान संसद में 11 अध्यादेश लाएगी। मानसून सत्र शुरू कब से हो रहा है? तो देखिए ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 14 सितंबर 2020 को क्या शुरू होगा? मानसून सत्र शुरू होगा। और कब तक रहेगा? 1 अक्टूबर 2020 तक ये मानसून सत्र जारी रहेगा, जिसमें टोटल बैठकें दोनों सदनों की कितनी होंगी? 18 बैठक। कितनी बैठक होंगी इसमें? टोटल 18 बैठक, जिसमें कितने कितने अध्यादेश लाने हैं? 11 अध्यादेश लाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस मंत्रालय द्वारा नेशनल जीआईएस इनेबल्ड लैंड बिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो ये जो किया गया है वो किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर है आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में एक योजना लॉन्च की है। कौन सी? नेशनल जीआईएस इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे जीआईएस का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जीआईएस का मतलब क्या होता है। तो इसका होता है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसका काम क्या है? ये योजना क्यों लॉन्च की गई है? तो इसका काम होगा, ये पूरे भारत में औद्योगिक समूहों का डेटाबेस क्या करेगी? प्रदान करेगी, जिससे औद्योगिक जानकारी की मुक्त और आसान पहुंच हो सके सभी के लिए। और ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अब देखिए किसी मंत्रालय की बात आई है तो मैं मंत्रालय आपको बता देता हूँ। तो मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के पहली बात तो प्रेजेंट टाइम पर केंद्रीय मंत्री हैं कौन है? तो वो आपको पता होना चाहिए। तो प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल। किसके? रेल और वाणिज्य एवं
उद्योग मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम के। अब देखिए जब भी बात आती है तो मैं आपको 5 केंद्रीय मंत्रियों के बारे में हमेशा याद करवाता हूँ, तो फिर भी एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। रक्षा मंत्री प्रेजेंट टाइम पे राजनाथ सिंह हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग एवं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है, श्री नितिन राम जयराम गडकरी। और रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है, डी वी सदानंद गौड़ा। और वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। तो 5 हमेशा कैबिनेट मंत्री अच्छे से रिवाइज कर लिया करें, मेरे साथ साथ बोला करें, जिससे चीजें आपको याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े हाइड्रोजन बम विस्फोट का परीक्षण वीडियो जारी किया है? तो ये किया गया किसके द्वारा, रूस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। तो रूस के द्वारा हाल ही में सबसे बड़े हाइड्रोजन बम विस्फोट का परीक्षण वीडियो जारी किया है और लगभग ये 40 मिनट का वीडियो जारी किया गया है। तो आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा जो विस्फोटक बम है वो कौन सा है, हाइड्रोजन बम है, जो कि किस क्रिया पर काम करता है, नाभिकीय संलयन। और सूर्य भी इसी क्रिया पर, रासायनिक अपक्रिया यानी कि इसी पे काम करता है, इसी प्रोसेस पे काम करता है। तो ये जो वीडियो जारी किया गया है ये किसके द्वारा किया गया, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम का पहला परीक्षण जो हुआ था वो नोवा जेमालिया में आर्कटिक महासागर के ऊपर हुआ था। कौन कौन देश हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर चुके हैं, तो ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन। उत्तर कोरिया ने भी 2013 में सफलतापूर्वक हाइड्रोजन बम का परीक्षण का दावा किया, जबकि भारत के द्वारा अभी तक ऐसा नहीं किया गया। अब देखिए रूस की बात आई है तो रूस के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो आप रूस देख रहे हैं एशिया महाद्वीप का एक देश है, जिसमें यूरोप में भी कुछ पार्ट आता है इसका, यूराल पर्वत यहाँ पे अलग करता है इसे। इसकी जो राजधानी मॉस्को वो यूरोप पर्वत में यूरोप में ही पड़ती है। और ज्यादातर एरिया इसका कहाँ पे पड़ता है, एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में कौन सा इलाका पड़ता है, साइबेरिया क्षेत्र, जिसमें दुनिया की सबसे लंबी रेल मार्ग भी है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। और दुनिया का सबसे ठंडा स्थान भी यहीं पर है, कौन सा, बर्कोया, साइबेरिया क्षेत्र में। रूस की जो राजधानी है वो मॉस्को है, सबसे बड़ा नगर भी इसका मॉस्को है। यहाँ की जो भाषा है वो रूसी है। प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव है। विधानमंडल को संघीय परिषद कहते हैं। इसका जो निम्न सदन है उसका नाम क्या है, सीनेट डूमा है। क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का ये पहला सबसे बड़ा देश है, और जबकि जनसंख्या के हिसाब से 7वां। यहाँ की जो करेंसी है वो कौन सी है, रूबल। तो इतना आपको रूस के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार द्वारा देश की पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा प्रतीक्षा एम्बुलेंस समुद्री एम्बुलेंस सेवा, जिसका नाम क्या है, प्रतीक्षा, शुरू की गई? तो ये की गई है किसके द्वारा, केरल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। तो केरल सरकार द्वारा शुरू की गई पहली समुद्री एम्बुलेंस है, जिसका नाम क्या है, प्रतीक्षा है। अभी केरल सरकार द्वारा ऐसा किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इस एम्बुलेंस ये क्या करेगी, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने और बचाव कार्यों में भी माहिर है। और ये क्या करेगी, समुद्र में अगर कोई प्रॉब्लम आती है जैसे मछुआरों को या किसी को, तो उन्हें वो बचा सकती है। तो समुद्री एम्बुलेंस सेवा जो शुरू की गई है वो किसके द्वारा शुरू की गई है, केरल सरकार द्वारा की गई है। और भी 3 यहाँ पे एम्बुलेंस सेवा शुरू होनी है, कौन कौन सी, तिरुवनंतपुरम में प्रतिशाया, एर्नाकुलम में प्रत्यूषा और कोझिकोड में कौन सी, कर्ण। कोझिकोड में कौन सी, करना। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए फिर से केरल की बात आई है तो केरल के बारे में आपको सारी चीजें बता देता हूँ। ये जो आप राज्य देख रहे हैं ये कौन सा राज्य है, केरल राज्य है, जो कि मालाबार तट पर स्थित है। यह किन किन राज्यों से सटा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये किन किन राज्यों से सटा हुआ है, इधर कर्नाटक और इधर तमिलनाडु राज्यों से सटा हुआ है। कौन सा राज्य, केरल राज्य। केरल की जो राजधानी है वो कौन सी है वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है, तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है वो आरिफ मोहम्मद खान है। चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। विधानसभा सीट 141 है, राज्यसभा सीटें 9 है और लोकसभा सीट है 20। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है, मलयालम है। तो इतना आपको केरल के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा कुछ चीजें और भी मैं बता देता हूँ। केरल की जो सबसे लंबी नदी है वो पेरियार नदी है। कौन सी नदी है, पेरियार नदी है। और भारत की सबसे बड़ी जो आर्द्र भूमि का क्षेत्र है वो वेम्बनाथ झील, वो भी कहाँ पर है, केरल में। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से किस एप्लीकेशन की सेवा प्रदान करेगी? तो ये करेगी उमंग, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। तो भारत सरकार कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उमंग एप्लीकेशन की सेवाएं क्या करेगी, प्रदान। अभी उमंग, उमंग की फुल फॉर्म क्या है वो बहुत जरूरी है आपके लिए, एक एक वर्ड, क्योंकि पिछली बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस तरीके से पूछे गए थे कि उमंग में एम का मतलब क्या है। तो उमंग की फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अब इस उमंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये उन लोगों को लाभान्वित करने में मदद करेगा जिनके पास
फोन तक पहुंच नहीं है, जो लोग एप्लीकेशन बेस्ड ई सेवाओं तक पहुंचने में सहज नहीं है, यानी कि जिनके पास नेट नहीं है या फिर किसी स्मार्टफोन की प्रॉब्लम भी है, बहुत सारी चीजें उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, जो भारत सरकार अशिक्षित और कमजोर लोगों को पहुंचने की कोशिश कर रही है, ठीक है, जिससे ऑनलाइन शिक्षा को क्या दिया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। तो उमंग की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पोलोमी घटक जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? तो ये है टेबल टेनिस से संबंधित, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। तो भारतीय टेबल टेनिस प्लेयर ऑन पोलोमी घटक जिन्होंने हाल ही में किसकी घोषणा की है, संन्यास की घोषणा की है। ये पहले कॉमनवेल्थ में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, 2008 2006 में ये राष्ट्रमंडल खेलों में भी खेल चुकी हैं, और ये पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। तो इन्हें हाल ही में टेबल टेनिस से क्या किया गया है, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी, और ये कहाँ की रहने वाली है, पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार द्वारा की गई घोषणा के तहत किस योजना के अवैध लाभार्थियों की पहचान की जाएगी? तो ये की जाएगी पीएम किसान योजना के लाभार्थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हमारा सही है। तो पीएम किसान योजना के अंतर्गत जितने अवैध लाभार्थी हैं, जिन्होंने पीएम किसान के अंतर्गत पैसा लिया है, उनकी क्या की जाएगी, पहचान की जाएगी, और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब पीएम किसान जो योजना है उसके तहत होता क्या है, तो सालाना 3 किस्त दी जाती हैं, कितने रुपए, 6,000 रुपए, 2,000 रुपए के रूप में ये किसानों को दिए जाते हैं। पीएम किसान योजना के अंतर्गत ही कई योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती हैं, जैसे वो भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी योजना किसानों के लिए चलती है अलग अलग राज्यों के द्वारा। तो भावांतर भुगतान योजना किसके द्वारा चलाई जाती है, मध्य प्रदेश के द्वारा। रायतू बंधु योजना किसके द्वारा चलाई जाती है, तेलंगाना के द्वारा। और कालिया योजना किसके द्वारा चलाई जाती है, उड़ीसा के द्वारा। कालिया की जो फुल फॉर्म है वो भी आपको पता होना चाहिए, कुरुक्षक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में किसे विजेता घोषित किया गया है? तो इस संयुक्त रूप से विजेता घोषित हुए हैं कौन कौन, संयुक्त रूप से भारत एवं रूस, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। तो भारत और रूस मिलकर ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में विजेता घोषित किए गए हैं हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस हॉलीवुड अभिनेता के निधन के बाद उनके ट्विटर अकाउंट से किया जाने वाला ट्वीट दुनिया का सबसे ज्यादा बार लाइक किए जाने वाला पोस्ट बन गया है? तो वो बनाए चैडविक बोसमैन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हमारा सही है। तो चैडविक बोसमैन जिनका हाल ही में निधन हुआ था, हॉलीवुड अभिनेता थे, जिनके ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया, जिनकी दुनिया में सबसे ज्यादा बार लाइक किया जाने वाला एक क्या बन गया है, पोस्ट बन गया है। चैडविक बोसमैन के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। चैडविक बोसमैन, इन्हें ब्लैक पैंथर के नाम से भी जाना जाता है। 43 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था, किसकी वजह से, कैंसर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की किस महिला द्वारा भारत की किस पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर का कोरोना के कारण निधन हो गया है? तो ये निधन हुआ है डॉक्टर पद्मावती का, ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। तो डॉक्टर पद्मावती जो कि हमारे देश की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर थी, इनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में फ्यूचर समूह को किस कंपनी के द्वारा खरीद लिया गया है? तो ये खरीद लिया गया है रिलायंस रिटेल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। तो रिलायंस रिटेल के द्वारा हाल ही में फ्यूचर समूह को खरीद लिया गया, कितने रुपए में, 24,713 करोड़, कितने हजार, 24,713 करोड़ रुपए में रिलायंस रिटेल ने इसे खरीद लिया है। अभी रिलायंस रिटेल कंपनी किसकी है, तो इसके मालिक कौन है, मुकेश अंबानी, जो कि दुनिया में अभी प्रेजेंट टाइम पर सबसे धनी व्यक्तियों में कौन से नंबर पे है, 6वें नंबर पे, कौन से, और पहले नंबर पे कौन है, जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने किस रेस को जीतकर इस सत्र की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की है? तो ये की है, कौन सी ट्रॉफी इन्होंने हाल ही में जीती है, बेल्जियम ग्रांड प्रीमियर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। तो बेल्जियम ग्रांड प्रीमियर इन्होंने हाल ही में 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की, और ये लुइस हैमिल्टन जो है ये एक फेमस ड्राइवर है, कौन सी, मारुति के, तो ये मर्सिडीज के क्या है, ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश की कंपनी ने आसमान के रास्ते सफर करने वाले इलेक्ट्रिक वाहन का सफल ट्रायल करने का दावा किया है? तो ये जो दावा किया गया है, ये किया गया है जापान की एक कंपनी स्काई ड्राइव के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो जापान की कंपनी स्काई ड्राइव ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन का सफल ट्रायल करने का दावा किया है, जो आसमान के रास्ते क्या करेगी, सफर करेगी। अब देखिए बात अगर जापान की आई है, तो जापान के बारे में आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए।
मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। ये जो आप देश देख रहे हैं ये जापान है, एशिया महाद्वीप का ये देश है और दुनिया का सबसे पूरब में अगर हम बात करें तो वो जापान ही है, इसलिए पूरब से सूर्य उगता है। तो दुनिया का उगते हुए सूर्य का देश कैसे कहा जाता है, इसीलिए जापान को कहा जाता है। जापान, जापान एशिया महाद्वीप का एक देश है जो कि लगभग 642 650 कह सकते हो, 650 द्वीपों से क्या है मिलकर बना हुआ है। लेकिन इसके 4 मुख्य द्वीप हैं जिनका क्रम आपको उत्तर से दक्षिण की ओर पता होना चाहिए, और 5 है वैसे तो, 4 का क्रम आपको मेनली पता होना चाहिए जो कि हाल ही में बीईओ के एग्जाम में भी पूछा गया था और भी कई एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो कौन सा, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। जिनमें सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा, होन्शु, और सबसे छोटा कौन सा, क्यूशु। तो ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। इसकी जो राजधानी टोक्यो है वो भी कहाँ पर है, जापान में। अगर 5वें द्वीप की बात करूं तो यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप और है, इसे क्या कहते हैं, ओकिनावा। क्या कहते हैं इसे, ओकिनावा। इसकी जो राजधानी टोक्यो है वो होन्शु द्वीप पर है। प्रेजेंट टाइम पे इसके जो सम्राट है वो नारुहितो है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने अपनी स्वास्थ्य खराब होने की वजह से हाल ही में क्या दे दिया था, इस्तीफा। वो कौन थे, शिंजो अबे। यहाँ की जो संसद है उसे किस नाम से जाना जाता है, डाइट के नाम से जाना जाता है। यहाँ की जो मुद्रा है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ की मुद्रा क्या है, येन। क्या मुद्रा है इसकी, येन। तो इतना आपको जापान के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम के बनाने की घोषणा की गई है, तो ये की गई है गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। तो गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है। अब बात गुजरात की है, देखिए गुजरात के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो आप राज्य देख रहे हैं ये कौन सा राज्य है, गुजरात। ये किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, तो इधर कौन सा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और यहाँ पे दमन और दीव है। और गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में क्या है, दादर नागर हवेली है। यहाँ पे पाकिस्तान से भी ये सटा हुआ है। और यहाँ पे एक कच्छ की खाड़ी, और ये कौन सी खाड़ी है, खंबात की खाड़ी, और खंबात की खाड़ी पर ही दमन और दीव है। भारत का सबसे ज्यादा तटीय रेखा की लंबाई वाला राज्य कौन सा है, गुजरात ही है। और सबसे बड़ा जो जिला है भारत का, कच्छ का जिला, वो भी यहीं पर है। और भारत का जैसे सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा, गौरमाथा या सरक्रीक, वो भी कहाँ पर है, गुजरात में है। लोकसभा सीटें यहाँ पर 26 है, राज्यसभा सीटें 11, विधानसभा सीटें 182। कैपिटल इसकी गांधीनगर है, लेकिन सबसे बड़ा शहर इसका अहमदाबाद है। गठन इसका 1 मई 1960 में हुआ था। इसके जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है वो कौन है, आचार्य देवव्रत। प्रेजेंट टाइम पे जो सीएम है वो विजय रूपाणी है। यहाँ की जो मुख्य नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, दमनगंगा, सरस्वती। राजकीय पशु यहाँ का एशियाई शेर है। राजकीय पक्षी ब्रेडर फ्लेमिंगो है। राजकीय वृक्ष आम है। राजकीय फूल के मैरीगोल्डनेट है। यहाँ के जो वन और राष्ट्रीय उद्यान है फेमस, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य कच्छ, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान, वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, बसंदा राष्ट्रीय उद्यान। और इसमें जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये सिंहों के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो इतना आपको गुजरात के बारे में पता होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको डिटेल में चीजें जितना ज्यादा पता रहेंगी वो चीजें आपको हमेशा के लिए याद रहेंगी। अब मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने बोला था इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। फिर से बहुत कम लोगों ने इसका आंसर लिखा, तो फिर मैं कहूंगा कि जो भी लोग आंसर लिखते हैं डिटेल में लिखा करें। और लगभग जितने भी लोग देखते हैं वो लिखने की हैबिट बनाइए। लिखने की आप हैबिट बनाएंगे तो जीएस आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो हमेशा लिखने की आदत बनाए। जो भी टास्क आपको दिया जाता है उसे कंप्लीट करें अगर आपको रेगुलर अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो क्वेश्चन था, निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है, तो ये कहाँ पर मिली थी, नेपाल में। तो आंसर नंबर हमारा इसका डी आंसर सही था। कल के लिए क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो क्वेश्चन था, शिंजो अबे किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में अपना त्यागपत्र दे दिया है। तो उसका आंसर आपको बताना है, प्लस उस देश के बारे में डिटेल में आपको लिखना है। जितना आप डिटेल में लिखेंगे उतना चीजें आपको अच्छे से याद रहेंगी। तो अभी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने जितने भी स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप फेसबुक, उसमें लिंक जरूर शेयर कर दिया करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। थैंक यू।